आप जिस पद पे जाने वाले हैं या आप भविष्य में जहां भी आप पहुंचेंगे, इस सोच के साथ आप नहीं पहुंच पाएंगे। आजकल एक चीज क्या हो गई है कि किसी के कमेंट को पढ़ के, किसी की राय को पढ़ के हम तुरंत अपनी राय बदल लेते हैं। हमें देखा कि यार ज्यादातर लोग इस चीज के खिलाफ बोल रहे हैं ना, तो हमारी राय भी वैसी बन जाती है। हमारी अपनी कोई सोच ही नहीं है, हमारा अपना कोई निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। जैसा दूसरों ने बोल दिया, जैसा दूसरों ने लिख दिया, जैसा लोगों ने कमेंट कर दिया, हमारी राय भी वैसी बदल जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, पर जब उन्होंने 2-4 लोगों से सुना कि मैनेजमेंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको भी बेकार लगने लगा। 4 लोगों के कमेंट पढ़ने से जिसको बन रहा था उसको भी अब तकलीफ है। तो हमारी राय यूं बदल जाती है। हमारे हाथ में हमारा रिमोट ही नहीं है, हमारा कंट्रोल ही लोगों के हाथ में है ना, जो कि आप कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। इस बात को ध्यान रखें। देखो, कल का हमने रात को एक अनाउंसमेंट किया था जो आपके YouTube पे उपलब्ध है। उसमें मैंने 2-3 चीजें बताई थी जो अपकमिंग पटवारी परीक्षा के लिए जरूरी है। एक तो आपने टेस्ट सीरीज ले ली होगी, अगर नहीं ली है तो मौका है, 49 में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो बहुत शानदार तरीके से। दूसरा, मैनेजमेंट की ई बुक, ये सब मैंने कल बता दिया। मैनेजमेंट की जो आपकी ई बुक है, जो हमने आपसे कहा था, इसका पार्ट 1 5 जनवरी को आ जाएगा, है ना। और कल मैंने दिखाया था कि ये बुक किस तरीके की होगी, है ना। इस महीने के आखिरी में हम एक प्रैक्टिस बुक भी निकाल रहे हैं जो मॉडल पेपर्स की और मॉक टेस्ट की रहेगी। इस मंथ एंड तक आपको ये किताब भी मिल जाएगी। तो एक तो हमने आपको ये कहा था, और एक बहुत अच्छी चीज आज से चालू करवाई है हमने ऐप पर कि मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चंस पर डे का क्विज आपको ऐप पर मिलेगा विद सॉल्यूशन। तो ये जो आपका ऐप पर क्विज सेक्शन है ना, उसके अंदर ये आपको मिलेगा हर दिन एग्जाम तक। तो 1000-1500 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे और आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। चिंता मत करो आप, है ना। मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं आपके कई बार कमेंट्स, फीडबैक, सारी चीजें पढ़ता हूं। मैं आपको पहले भी शायद बताया है कि मैनेजमेंट एक थोड़ा सा टेक्निकल, और उसमें अकाउंटिंग और थोड़ी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं रहा है ना। तो जब हम कोई विषय पहली बार पढ़ते हैं तो हम उसको लेकर पहले से नकारात्मक हो जाते हैं। हम बोलते हैं पढ़ाने वाला भी बेकार, संस्था भी बेकार, और ये कोर्स भी बेकार। हर चीज, हमें बस हर चीज में बुराई दिखती है। अपने अंदर कभी कोई झांकना ही नहीं चाहता है। और मैं बोलता हूं कि बी प्रैक्टिकल। भाई गणित में क्या होता है, मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया, बनने लगेगा, है ना। रीजनिंग में आपने कुछ सीखा, बनने लगेगा। इंग्लिश इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, समय लेता है। मैनेजमेंट थोड़ा सा समय लेता है। तो जब इंसान से कोई चीज नहीं बनती है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, 100 में से 10 लोग मात्र ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार ये विषय थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने में समय लगेगा लेकिन बन जाएगा। 90 लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमी नहीं देखते, ये दूसरों की कमियां निकालते हैं, है ना। विषय बेकार, पढ़ाने वाला बेकार, संस्था बेकार, व्यापम बेकार, सरकार बेकार, सब बेकार। बस ये दूध के धुले हैं, है ना। इनसे शुद्ध शाकाहारी और ईमानदार कोई मिलेगा नहीं, और इनकी नजर में सब बेकार, है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूं, इन चीजों से हासिल कुछ नहीं होता। आप किसी को कितना भी बुरा भला बोल लो, आप किसी विषय की कितनी बुराई कर लो, उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, है ना। आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा, थोड़ा इस बात को समझना पड़ेगा कि हम अधिकतर वो विषय पढ़ रहे हैं परीक्षा के हिसाब से जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े। बजाय उसको भला बुरा बोलने के, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि एक बार में ना आएगा तो दूसरी बार में समझ में आएगा। क्योंकि विषय भी थोड़े से, अब कोई विषय ही उलझा हुआ है, कोई विषय ही बहुत गंभीर है, तो समझने में समय लगेगा ना। लेकिन हम वो सब छोड़ के बुराई करने पे तुल जाते हैं। YouTube पे देखो तो आप बहुत नकारात्मकता भर देते हो, मेल्स करते हो, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, हम मानते हैं कि भैया हमारी ही गलती है, हम तो यहां से शुरू होते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा
कि किसी चीज को बुरा बोलने से आपका कोई फायदा होने वाला है क्या? आपको उससे सिलेक्शन मिल जाएगा क्या? या आप बोलोगे मैनेजमेंट विषय बेकार, पढ़ाने वाला बेकार, विनर्स इंस्टीट्यूट बेकार, आपको कुछ मिलेगा क्या इससे? नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा जटिल है, थोड़ा पेचीदा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, लेकिन बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बचपन से वो पढ़ा हुआ होता तो आपको एक बार में समझ में आता, नहीं पढ़ा है इसलिए दिक्कत हो रही है। और हम अपनी तरफ से आप देखो कितने प्रयास कर रहे हैं कि हम आपकी क्लासेस को अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किताब दे रहे हैं, आपके लिए क्विज लगवा रहे हैं, परीक्षा पास आएगी तो आपके लिए प्रैक्टिस की एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें रोज आपको प्रैक्टिस कराएंगे। मैंने पहले भी आपसे वादा करा है कि मैनेजमेंट में आपके नंबर नहीं कटने दूंगा, बहुत शानदार नंबर आएंगे, लेकिन थोड़ी तो बुद्धि का आप भी प्रयोग करें, थोड़ा तो इस बात को समझने का प्रयास करें कि मैनेजमेंट एक थोड़ा जटिल विषय है ना। कुछ विषय ही ऐसे होते हैं। अब अगर आपको कोई थर्मोडायनामिक्स या कोई ऐसा गंभीर विषय पढ़ाएगा, आप बोलोगे ये तो इतना कठिन है, हमको आसान तरीके से बताओ। कोई विषय ही गंभीर है, कोई विषय ही कठिन है, तो उसको कैसे कोई आपको समझा सकता है? फिर भी अगर कोई प्रयास कर रहा है तो आप भी अपनी तरफ से ये प्रयास करें कि 1 बार 2 बार उसको रिवीजन कर लेना, बन जाएगा, है ना। इंग्लिश, आप इंग्लिश में तो कभी ये बोलते नहीं, इंग्लिश तो 15 साल से आप स्कूल में पढ़ रहे हो, सीखे आज तक? नहीं सीखे, है ना। फिर भी हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश बेकार है। हमने इंग्लिश के साथ कितना गंदा व्यवहार करा है, कितना दुर्व्यवहार करा है। परीक्षा के 4 दिन पहले पढ़ते थे हम और कुछ नहीं पढ़ते थे उसमें, और आज भी हम बुरा इंग्लिश को ही बोलते हैं। करा हमने कुछ नहीं, सीखने के लिए कभी काम नहीं करा, लेकिन आज हम क्या बोलते हैं? स्कूल में हमें ढंग से पढ़ाया नहीं गया, हमारे शिक्षक बेकार थे, हमें कोई पढ़ा देता तो हम सीख जाते, तुम तो बड़े दूध के धुले हो, तुम तो खूब मेहनत करते थे इंग्लिश के लिए, जैसे 4 दिन पहले खुद पढ़ते थे, और आज क्या बोलते हो? सब बेकार, इंग्लिश विषय भी बेकार, पढ़ाने वाले भी बेकार। मैं अपना पल्ला नहीं झाड़ रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं भैया विनर्स इंस्टीट्यूट एकदम सही है, हमारे में कमियां हो सकती हैं, लेकिन आपको एक पक्ष के दोनों पहलू देखने चाहिए। हम केवल अपना पहलू देखते हैं, हम केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, हम केवल अपनी कमियों को ढाक देते हैं और दूसरों में बुराइयां निकालना शुरू कर देते हैं, और पूरा गंध मचाते हैं हर जगह, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कमेंट्स में, हर जगह, केवल इसलिए कि हम अपने आप को गलत, अपने आप को कमजोर नहीं मानते। हम अपनी कमजोरियों को ढाकने के लिए हर एक को बदनाम कर देते हैं, चाहे हमें किसी भी हद तक गिरना पड़े। लेकिन एक बात समझें आप कि इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा किसी को बदनाम करने से, है ना। क्योंकि आप सीख तो अल्टीमेटली नहीं रहे हो ना, सीखने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इतना हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, और कुछ बनेगा तो वो भी करेंगे, लेकिन आपके नंबर नहीं कटेंगे, चीजें अच्छे से बनेंगी, वो मेरा प्रयास है, और वो हम उसके लिए जो बनते बनेगा वो हम करेंगे। लेकिन आपका भी तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए ना, आपको भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप तो जरा में एक चीज होती नहीं कि उसको लेकर राय बना लेते हो, तुरंत उसके लिए नकारात्मकता आप फैलाने लगते हो, गलत बात है। आप जिस पद पे जाने वाले हैं या आप भविष्य में जहां भी आप पहुंचेंगे, इस सोच के साथ आप नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। आपको खुद के अंदर पहले प्रयास और सुधार करना पड़ेगा, तभी आप कहीं पे पहुंच पाएंगे, है ना। किसी पद पे जाना है, कहीं पे पहुंचना है, अच्छी सोच और अच्छा व्यक्तित्व ही आपको वहां ले जा पाएगा। अगर आपकी सोच में नकारात्मकता है, आपका व्यक्तित्व ही नेगेटिव है, आप विश्वास करिए कहीं नहीं जा पाओगे, वहीं रह जाओगे जहां आज हो, है ना। एक पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, अच्छी सोच और अच्छा व्यक्तित्व ही आपको सफल बनाएगा। जो आपकी हरकतें हैं भीड़ वाली, आम लोगों वाली, ये चीजें आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, इस बात को आप समझें, है ना। तो वापस आते हैं, ये कुछ चीजें हमने आपके लिए शुरू करी हैं, ये सब चीजें आपको ऐप पर मिल जाएंगी। एक ये किताब आएगी जिसके बारे में हम जानकारी दे देंगे, और भी कई चीजें मैंने कल बताई थी, आप उस वीडियो में देख लीजिएगा जो आपकी काम की है।